अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियान अफजल फ्रॉम चैनल फिसलरेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.5 पढ़ेंगे, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये हमें टॉपिक पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है। ठीक है, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं और हम साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्या इसके बगैर हमारा साइंस का सफ़र अधूरा है? तो जानेंगे इस वीडियो के एंड तक। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। साइंटिफिक नोटेशन मैं प्रेफर करूंगा कि पहले मैं आपको एग्जांपल एक समझाऊं और उसके बाद उस एग्जांपल के थ्रू आपको डेफिनेशन समझाऊं। ठीक है, मैं पहले आपको तरीका बता दूंगा, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन समझा दूंगा। तो हम फर्ज करें ये कोई नंबर है ना, ये कोई नंबर है, आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ये कोई नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से लिख सकते हैं। बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है। तो इसको लिखने का तरीका कुछ यूं है, आपने स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। देखें, मान लें मेरे पास कोई नंबर है, इससे अलावा मैं एक नंबर बताता हूँ आपको ना समझाने के लिए, जस्ट 0.003030। ठीक है, ये कोई नंबर आप इमेजिन कर लें और कोई ये नंबर भी एक आप इमेजिन कर लें। ठीक है, देखें ये है 300.00। ठीक है, 300.00। 300.00 के अंदर क्या ये दो जो जीरोज हैं ये कोई वैल्यू निभा रहे हैं? मतलब ये कोई रोल प्ले कर रहे हैं? कोई वैल्यू है इनकी? बिल्कुल नहीं है ना। हम क्या पढ़ेंगे इसको 300.00, मतलब 300 ही रहा ना, ये कोई वैल्यू तो नहीं चेंज हुई। ठीक है, मतलब ये जो दो जीरोज हैं पॉइंट के बाद, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये 2 जीरो ना भी लिखूं तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मैथ के अकॉर्डिंग। नाउ अगर देखा जाए तो ये जीरो पॉइंट के पहले लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इधर एक और 3 लिख दूं, चलें मान लें ऐसे ही, या 2 या कुछ भी लिख दूं। ठीक है, अब देखें ये इन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू है। 20 है ना, 20 कुछ ना कुछ वैल्यू है 20। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आ जाता है। पॉइंट के बाद आपने सिंगल सिंगल नंबर पढ़ना होता है, 20.00300030। तो चेक करें कि ये जो दो जीरो हैं ये वैल्यू को मजीद स्मॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जितना आप दूर चले जाएं 20.000003, ये वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर एक और जीरो आगे 3 आ जाए तो वैल्यू मजीद छोटी होगी। अब हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हम इसको समझ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ये दो जीरो वैल्यू को छोटी करने में रोल प्ले कर रहे हैं, यानी इनकी कोई ना कोई वैल्यू है। ये इस पूरे नंबर को कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, वैल्यू घटा रहे हैं उसकी, लेकिन कर रहे हैं ना रोल प्ले। 20 के आगे बाकी लगे हुए हैं। आगे है 3, ये 3 तो नॉन जीरो है। ठीक है, इसकी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ही होगी। अब ये जो दो जीरो हैं ये दो नॉन जीरोज के दरमियान है, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो 3 है इसकी भी जाहिर है कुछ ना कुछ वैल्यू है, 3 है ना वैल्यू। अब ये जो एंड पे जीरो लगा हुआ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे मैंने इधर कहा पॉइंट के बाद एंड पे जो जीरोस बचते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इस वाले की भी कोई वैल्यू नहीं है। बाकी दरमियान में जितने आ रहे हैं सबकी वैल्यूज हैं। अब इधर आ जाए, देखें यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पॉइंट को लोकेट करना है, डिटेक्ट करना है। पॉइंट कहीं पे नजर आ रहा है आपको इसमें, इस पूरे नंबर में? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ कहीं पे भी नहीं है। यहाँ ऐसे नहीं है पॉइंट, तो मतलब कहाँ पे होगा पॉइंट? एंड पर होगा, यहाँ पे जीरो के बाद पॉइंट पड़ा हुआ होगा। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो ना आपके पास 2002 चलें, ठीक है, इसमें आपको दरमियान में कहीं पॉइंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा, यानी पॉइंट कहाँ होगा? एंड पर होगा। ठीक है, और उस पॉइंट के आगे 0 0 0 0 लगे होंगे, लेकिन वो इग्नोर होने वाले होंगे, यानी वैल्यू नहीं है तो इग्नोर कर देते हैं। तो बचता पीछे यही है। बताना ये चाह रहा हूँ कि इसके आगे इधर पॉइंट होता है और आगे जीरो जीरोज लगे होते हैं लेकिन इग्नोर्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि रहेगा तो ये 2002 ही। ठीक है, अब इधर पॉइंट है और इधर जीरो जीरो लगे हुए हैं। खैर,
हमारे पास नंबर क्या है 62750 और पॉइंट यहाँ पे है। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लेनी है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? लगा देते हैं जी इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो ये बराबर है, ऐसे करें पॉइंट ना यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं पहले। अभी फिलहाल पॉइंट ना यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, 0 और 5 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान ले आते हैं। 6275.0 लिख दिया। अब एक बात नोट करें कि मैंने पॉइंट लाया हूं यहां से इधर, ठीक है। देखें ये नंबर क्या है, ब्लैक वाला जो लिखा हुआ है 62,750, 62,750। इसको मैंने बना दिया है 6,275, है ना। ये आगे पॉइंट की तो कोई वैल्यू नहीं है, मैंने इसको ये बना दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मतलब मैं 62,000 कुछ को मैं 6,000 कुछ बना दूं? नहीं ना, ये नंबर बराबर नहीं है। जैसे फर्ज करें कि ये ऐसे जी यहाँ पे 2000 लिखा हो, 200 लिखा हो, मैं इसको कह दूं कि जी ये 2 के बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अगर पॉइंट इधर लाना चाह रहा हूँ, मैं ये मनमानी करना चाह रहा हूँ कि मैं पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ, ठीक है, मैं पॉइंट यहाँ ला देता हूँ। फिर आपको तरीका बताया गया है कि आप करें इधर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करना है, आपने लगा देना इधर एक 10, इधर एक 10 लगा देना है। 10 लगा के आपने नंबर लिखना है कोई इसके ऊपर, और वो नंबर क्या लिखना है, जितने आपने जंप लगाए हैं वो नंबर लिखना है। फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक मैंने कितने जंप मारे, यहाँ से यहाँ एक जंप मारा है ना, मैं इधर लिख दूंगा 1, ठीक है। यहाँ अगर चेक करें 200 पॉइंट यहाँ था, मैंने यहाँ से 2 जंप मारे तो मैं लिख सकता हूँ 10⁻²। तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे 200 को 2 × 10⁻², मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ जैसे मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। और 10⁻² का मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10⁻² यानी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 × 10 यानी 100। तो 2 और 10⁻² का क्या मतलब हुआ, 100। तो 2 × 100 होता कि नहीं 200? बिल्कुल होता है ना। मतलब 200 को मैं सिंपल 2 नहीं लिख सकता, मुझे 2 के साथ 100 भी लिखना पड़ेगा, यानी 10⁻² भी लिखना पड़ेगा। सेम इसी तरह मुझे इसके साथ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मतलब पॉइंट में अगर इधर लाता हूँ तो मैं बिल्कुल ला सकता हूँ, अलाउड है। लेकिन फिर आपको साथ में 10⁻1 यानी 10⁻1 क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, 10 लिखना पड़ेगा। 10 को जब आप वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस आपके पास यही नंबर आ जाएगा, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करके वापस ये आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद ना ज़रा और मनमानी करने की कोशिश करते हैं। देखें पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, हमने कितने जंप लगाए हैं, अभी फिलहाल 1 लगाया। ट्राई करते हैं, ज़रा चेक करते हैं 2 जंप लग सकते हैं। लगा लेते हैं 1 जंप, दूसरा जंप। अगर दूसरा जंप लगाएं तो पॉइंट आता है जी 7 और 5 के दरमियान, तो लिख देते हैं 627.50 लिख दिया। पॉइंट यहाँ पे आता है, यहाँ से उठा के 2 जंप लगा के इधर लिख दिया। तो जो 2 जंप लगाए हैं मैंने, क्या वो मैं ऐसे इग्नोर कर दूं? नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा इधर साथ में ना 10 लगा के, उसके ऊपर मैंने जितने जंप लगाए हैं वो, फर्ज करें कितने जंप लगाए, 1 2 जंप लगे हैं इस टाइम, तो मुझे 2 लिखना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो अगर आप 1 जंप लगाएं और पॉइंट इधर लगा दें तो ये वैल्यू लिखनी है आपने, ठीक है। अगर आप 2 जंप लगाएं और पॉइंट इधर लगाएं 7 और 5 के दरमियान, जैसे ये लगा, तो आपने 10⁻² लिखना होगा। अगर आप 3 जंप लगाएं, 3 जंप लगाएं, तो 3 जंप लगाने से जो ये लास्ट वाला पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, 1 2 3, 3 जंप लगाए तो ये आ जाएगा 2 और 7 के दरमियान, तो ये बन गया 62.750। और 10⁻, अब क्या लिखूंगा, मैंने जंप कितने लगाए हैं, 1 2 3, मैंने 3 जंप लगाए हैं तो मैं 10 लिख के ऊपर 3 लिख दूंगा, लिख दिया। अब ये नंबर हमारा बन गया 62.750। अच्छा चेक करें, क्या 4 जंप लगा सकते हैं, है ना। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं फिलहाल कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस नंबर के साथ ना, क्या सलूक कर सकते हैं। तो देखें पॉइंट इधर है, 1 जंप लगाया, 2 जंप लगाया, 3 जंप लगाए, 4 जंप लगाए, वाह भी वाह, 4 भी लग सकते हैं, लगा देते हैं जी 4 जंप। इक्वल टू लिखें,
4 जंप लगा के पॉइंट कहाँ आ जाता है 6 और 2 के दरमियान, तो लिख देते हैं 6.2750, वही नंबर वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और जंप कितने लगाया जी 4, तो 10 लिख के ऊपर 4 लिख देंगे, ठीक हो गया, लिख दिया। अब चेक करें मजीद ना कि क्या 5 जंप लगा सकते हैं, बिल्कुल भी 5 जंप हम लगा सकते हैं। ये मैं इसको एक बार दोबारा लिख लूं, ठीक है, 5 जंप लगा के देखते हैं। पॉइंट यहां है 1 2 3 4 5, 5 जंप लगा के पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, लिख देते हैं। 6 से पहले लगना है पॉइंट, तो मैं यहाँ पे 6 से पहले पॉइंट लगा देता हूँ। 0.62750 मल्टीप्लाई 10 कितने जंप लगाए इस बार 5 जंप लगाए, देखें 1 2 3 4 5, 5 जंप लगाए, तो मैं इधर 5 लिख देता हूँ, लिख दिया। अब ये पॉइंट ऐसे है कि देखें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे बेचारा अकेला सा है, यानी इससे पहले भी तो कुछ होना चाहिए ना, पॉइंट से पहले भी कुछ होना चाहिए। हम इसको ऐसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आप 0.62750 पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 0.62750 बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन इससे पहले ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है कि पहले एक ज़ीरो लगा दें, ज़ीरो ने वैल्यू तो कोई देनी नहीं, ठीक है, तो पहले एक ज़ीरो लगा दें। ज़ीरो क्या करेगा, इस पॉइंट को हमें ना प्रोमिनेंट करके दिखाएगा कि भाई ये पॉइंट इधर लगा हुआ है, ये पॉइंट इधर लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये मैं ज़ीरो हटा दूं तो कुछ ऐसा फील हो सकता है कि ये डॉट जो है वो पहले से पेज पे था, या कुछ इस तरह से कुछ भी फील हो सकता है, और पढ़ने वाला गलती कर सकता है 62750 10⁵ ना पढ़ ले वो, हालांकि एक्चुअली में क्या है 62750 नहीं है, 0.62750 है, और आगे फिर 10⁵ है। तो इसलिए कन्वीनियंट समझा जाता है कि पीछे लगा दिया जाए ज़ीरो, जो कि ये इस पॉइंट को क्या कर दे, प्रोमिनेंट कर दे, ठीक है। तो ये सारे तरीके बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, सारे तरीके बिल्कुल करेक्ट हैं। आप इसी नंबर को, अब मैं ये सारे मिटा देता हूं, ये जंप वगैरह जो हमने लगाए, ठीक है, तो ये जो 62750 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 10⁻³ की टर्म में भी लिखा जा सकता है, 10⁻⁴ की टर्म में भी लिखा जा सकता है, 10⁻⁵ की टर्म में भी लिखा जा सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट वे कौन सा है और स्टैंडर्ड वे कौन सा माना जाता है साइंस में, वो है कि ये जो एक नॉन जीरो होगा ना, पहला पहला जो नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो यानी 1 2 3 4, मतलब जीरो ना हो, नॉन जीरो यानी जीरो ना हो बाकी कुछ भी हो, तो पहला जो नॉन जीरो है इसमें पूरे में चेक करें पहला नॉन जीरो कौन सा है, तो पहला नॉन जीरो है 6, तो स्टैंडर्ड ये माना जाता है कि पहले नॉन जीरो के बाद पॉइंट लगाएं और बाकी आप 10⁻⁴ की टर्म में लिख दें, ठीक है। तो पहले नॉन जीरो के बाद कहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इधर 1 2 3 4, ये 4 नॉन जीरोस के बाद पॉइंट लगा हुआ है, नहीं, इधर 3 नॉन जीरोस के बाद पॉइंट लगा हुआ है, नहीं, इधर 2 नॉन जीरोस के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ये भी नहीं, इधर 1 नॉन जीरो के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यस, ये हमारा है स्टैंडर्ड वे, ठीक है, ये वाला, ये स्टैंडर्ड वे है, इस तरह से हमने जो है वो लिखना होगा। और अगर एंड वाले को चेक करें, एंड वाला, तो हमने क्या कहा कि नॉन, पहले नॉन जीरो के बाद पॉइंट हो, यहाँ पे जीरो के बाद पॉइंट है, नॉन जीरो के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो ये भी स्टैंडर्ड वे नहीं होगा, स्टैंडर्ड वे हमारा ये वाला होगा। तो कैसे लिखेंगे, 6.2750 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब बुक में उसने क्या किया हुआ है कि 6275 10⁻⁴, एंड वाले जीरो इग्नोर किए हुए हैं, वो जीरो इसलिए इग्नोर किए हुए हैं क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मैंने आपको इस साइड पे पहले बताया। तो आप ये जो जीरोज हैं इनको इग्नोर कर सकते हैं। अब जीरो इग्नोर हो गया तो इस पॉइंट की भी कोई वैल्यू नहीं है, इसको भी इग्नोर कर दें ये जीरो भी इग्नोर किया जा सकता है, ये भी इग्नोर किया जा सकता है, एंड वाले जो जीरो हैं पॉइंट के बाद एंड पे जो जीरो बचता है वो कोई वैल्यू नहीं रखता, तो उसको भी इग्नोर किया जा सकता है, कर देते हैं। बाकी ये आपके पास सारा बुक वाला एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। इसमें से ये जो है ये स्टैंडर्ड वे है, ये वाला, ये मैंने रेड से टिक किया है, मैं मज़ीद इन रेक्टेंगल भी कर देता हूँ, ये स्टैंडर्ड वे माना जाता है, ठीक है। तो अब देखें कि डिफाइन हम कैसे करेंगे, ये जो चीज़ हमने की है इसको डिफाइन कैसे करेंगे।
तो करके देखते हैं डिफाइन। देखिए हमने क्या किया है, मैं इधर एक बार दोबारा ना साइड पे लिख दूं कि हमने किया है 62750 एक नंबर था, इसको हमने लिख दिया कैसे, पॉइंट यहाँ था 1 2 3 4, पहले नॉन जीरो तक जंप लगवाए, पहले नॉन जीरो तक जंप लगवाए, यहाँ पे आया पहला नॉन जीरो, इसके बाद तक जंप लगवा दिए। ठीक है, 1 2 3 4 जंप लगवाए हैं, लिख देते हैं, पॉइंट इधर आएगा ना, पहले नॉन जीरो के बाद लगा दिया 6.2750 मल्टीप्लाई 10 कितने जंप लगाए हैं, 1 2 3 4, तो 4 जंप लगाए हैं, तो ये बन गया 6.2750 मल्टीप्लाई 10⁴। ठीक है, इससे हमने ये कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, मैं मज़ीद एग्जांपल के लिए आपको मज़ीद थोड़ा सा समझाने के लिए खुद से एग्जांपल्स बना लेता हूँ ताकि अभी प्रैक्टिस हो जाए। 3003 अगर लिखा हुआ है, इसमें चेक करें पॉइंट यहाँ पे होगा ना, आपने कहाँ तक लाना है पॉइंट को, यहाँ तक लाना होगा, यहाँ तक, पहले नॉन जीरो के बाद आपको पॉइंट लेके आना है। तो ले आते हैं, 1 2 3, यहाँ तक पॉइंट लाना है, 3 जंप लगाए हैं, क्या बन जाएगा ये 3.003 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 जंप लगाए हैं, 3 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हम कन्वर्ट कर देते होते हैं। नाउ इस चीज को हम डिफाइन कैसे करें, देखें इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये किया जाता है, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, एक नंबर को एक्सप्रेस कर दिया जाता है एज सम पावर ऑफ 10। देखें इन साइंटिफिक नोटेशन ये ओरिजिनल नंबर था जो कि गिवन था और ये उसकी साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, अब देखें इसमें और इसमें कैसे हम, मतलब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखें साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या किया है कि ये जो नंबर था हमारे पास, ये वाला, ये जो नंबर था, इसको हमने एक्सप्रेस नहीं किया 10⁻⁻ समथिंग की फॉर्म में, है ना, हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म ऑफ 10⁻⁻ समथिंग, है ना, मतलब 10⁻⁻ कुछ भी हो सकता है, 3 इधर 3 आया, इधर 2 था, इधर काफ़ी सारे आए थे, फिर उसमें हमने जो स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया था वो 4 वाला सिलेक्ट किया था। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 10⁻⁻ कुछ भी आ सकती है, ये तो है ना। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि इन साइंटिफिक नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन ये जो बॉक्स में बनी हुई है, ठीक है, इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, इस नंबर को, ये जो ऊपर है, ये जो नंबर है, इस नंबर को हम एक्सप्रेस कर देंगे एज सम पावर ऑफ 10। तो इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। देखिए ये क्या है, ये 3 है, चेक करें 3 1 और 10 के दरमियान आता है कि नहीं, 1 और 10 के दरमियान है ये 3.003, तो बिल्कुल है, 1 और 10 के दरमियान ही है ना, 1 और 10 के दरमियान क्या क्या आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 1 और 10 के दरमियान में है। ठीक है, तो इन साइंटिफिक नोटेशन आ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर, कोई भी पावर हो सकती है 10 की, मल्टीप्लाइड, और ये जो है, ये जो चीज़ हमने बनाई है सम पावर ऑफ 10, इसको मल्टीप्लाई कराना होगा विद द नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो ये जो नंबर है ये क्या है, 1 और 10 के दरमियान में ही है। ठीक है, इधर देख लें, मतलब ये उधर मैंने की थी। ठीक है, इन साइंटिफिक नोटेशन, ये पूरी साइंटिफिक नोटेशन है, इस साइंटिफिक नोटेशन में आ नंबर, ये वाला नंबर जो था 62750, ये वाला नंबर, इन साइंटिफिक नोटेशन आ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 6.275 1 और 10 के दरमियान में ही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यहाँ तक हो गई हमारी डेफिनेशन। अब बस एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो हमें मज़ीद क्लियर कर देगी साइंटिफिक नोटेशन को कि कैसे बनानी होती है। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि आपके पास लिखा हुआ ये नंबर 0.0002, चलें 0
1 भी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये कोई नंबर लिखा हुआ है। अब आपसे कहा जाता है कि इसको कन्वर्ट करें जी साइंटिफिक नोटेशन में। देखें ये तो सिंपल थे, मतलब यहाँ पे पॉइंट एंड पे था, ठीक है, लेकिन यहाँ पॉइंट इधर स्टार्ट, यहाँ पहले पॉइंट एंड पे था, पॉइंट इधर आ गया है। अब यहाँ पे मसला बनेगा, तो अब हम चेक करते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखें पहला एम क्या है, पॉइंट किधर लेके जाना है, हमें ये चेक करें। पॉइंट लेके जाना है जो पहला नॉन जीरो है ना, पहला नॉन जीरो कौन सा, इधर ये 2 पहला नॉन जीरो है, तो 2 पॉइंट लेके जाना है यहाँ 2 के बाद, यानी 2 और 0 के दरमियान। यहां से उठाना है इधर लेके जाना है, यहां से उठाना है इधर लेके जाना है। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप्स और ये 4 जंप्स ये लगाए हैं हमने। तो जंप लगाने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलती है, 2.01 मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू द पावर, 10 रेज़ टू द पावर जितने जंप लगाए वो 1 2 3 4, हमने 4 जंप लगाए हैं, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 4, लेकिन साइन आएगा माइनस का, पावर आएगी नेगेटिव में। क्यों, हम उल्टा चल रहे हैं। देखें पहले हमने जंप लगाए थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हम कैसे जंप लगा के आ रहे थे, यहां था पॉइंट, ठीक है, यहां से इधर जंप लगा रहे थे, इधर मतलब पहले हमारे जंप थे कुछ यूं इस डायरेक्शन में, तो पावर चल रही थी पॉजिटिव, यानी देखें ये 4 आ रहा है पावर में, 3 आ रहा है, तो पॉजिटिव पावर्स आ रही है ना, मतलब इधर प्लस है, माइनस नहीं है। लेकिन जब जंप लगेंगे कुछ यूं कि हम जाएं पॉइंट को लेके लेफ्ट से राइट की तरफ, तब पावर आएगी नेगेटिव। अब ये बात बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं, इसको हमने कैसे करना है, याद कैसे रखें कि जी अब अगर लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो नेगेटिव, और राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव पावर लगेगी। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक क्लू बताया था, फिर से रिवाइज कर देता हूँ जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी। बेस्ट फ्रेंड्स लेट रिप्लाई इज नेगेटिव, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स लेट रिप्लाई इज नेगेटिव। पहला पहला उठा लें, बी एफ एल और आर, बाकी ये एज इट इज सारा उठा लें। ब्रिंगिंग, बी से ब्रिंगिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ब्रिंगिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ब्रिंगिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नेगेटिव, एज इट इज लिख देना है। ब्रिंगिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नेगेटिव, कि अगर आप लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हो तो पावर क्या लगेगी, नेगेटिव। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हो, राइट हैंड की तरफ लेके जा रहे हो, तो पावर क्या लगेगी, नेगेटिव लगेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, अगर आप क्या कर रहे हो, इसका उल्टा कर रहे हो, यानी बेस्ट फ्रेंड्स लेट रिप्लाई इज नेगेटिव, इस क्लू का अगर उल्टा चल रहा है, यानी अगर पावर आ रही है, मतलब अगर आप पॉइंट लेके जा रहे हो राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी जैसा हमने इधर किया था, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके गए थे, इधर से इधर, तो पावर पॉजिटिव रही थी। लेकिन अगर लेफ्ट से राइट लेके आना है तो पावर क्या लगेगी, नेगेटिव लगेगी, ठीक है। इस तरह से हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपने सीख लिया कि इस तरह की चीज़ों को कैसे हमने कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब इस पूरे टॉपिक को पढ़ने का फ़ायदा, ये मेन चीज़ है समझने की, ठीक है। तो आपको ना कई बार ऐसे होगा साइंस पढ़ते हुए ना कि आपको बड़े 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 नंबर से वास्ता पड़ेगा। ये नहीं, ऐसे है कि अगर मैं आपको कह दूं कि भाई मुझे लिख के दें यहाँ पे पेज पे ना कि जी इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होता है, एटम के न्यूक्लियस से बाहर शेल्स में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं कि वो केजीज में कितना मैस रखता है, ठीक है, तो बहुत छोटा पार्टिकल होता है और आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे लिख के देंगे आप, सर ये होता है जी 0.00000 और आप 30 जीरो 30 जीरोज आप लिखेंगे। 30 जीरोज लिखने के बाद 30 जीरोज लिखने के बाद आप लिखेंगे 9, ठीक है, वो जैसे मैंने लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे 1 फिर 0 फिर 6। तो ये इतने जीरोज लिखने हैं, पहले तो एक बार हम ये 0 लिखेंगे,
लिखने के बाद हम काउंट करेंगे भैया आया कि 30 लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए, ये भी मसला है, ठीक है। फिर काउंट करेंगे, बहुत मसला बन रहा है ना, बहुत ज्यादा मसला बन रहा है। मैस ऑफ सन, ये केजीज में सन कितना मैस रखता है, ठीक है। मैं आपको कहूँ जी ये लिखो, आपको देख के लिखना मुश्किल हो जाएगा। 2 के आगे मैं कहता चलो बता भी दूं ना करके, 2 के आगे 30 जीरो लगने हैं, 2 के आगे 30 जीरोज आपने लगाने हैं। तो आप 2 जीरो लगाते 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 काफी देर लग जाएगी, फिर 30 जीरो जब कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको गिनने पड़ेंगे, 30 ही लगाए हैं, 29 या 31 तो नहीं लगा दिए, मसला बन रहा है ना। तो अब क्या करें, इसी चीज को, इस पूरे इतने बड़े नंबर को इतनी सी जगह में हम लिख सकते हैं, इस पूरे नंबर को जो इतना बड़ा है इतनी सी जगह में हम लिख सकते हैं। मेरा हाथ लग गया, कैसे लिख सकते हैं, देखें पहले नॉन जीरो के बाद हमने पॉइंट लेके जाना होता है, पॉइंट खड़ा है यहाँ पे, हमने कहाँ लेके जाना है, 9 के बाद यहां लेके आना है पॉइंट, ठीक है। ले आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, काउंटिंग प्रैक्टिस चल रही है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31, 31 जंप लगे हैं हमें, 31 बन क्या जाएगा ये 9 पॉइंट, मतलब ये बनेगा 0.0, मतलब ये बनेगा अब 0.0009, मतलब वो सारे जीरो इग्नोर हो जाएंगे, पहले वाले जीरो, मतलब अगर ऐसे ऐसे लिखा हो, ऐसे 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 लिखा हो, अगर पीछे जीरो चलते आ रहे हो तो क्या है ये 9 ही है ना, पीछे वाले जीरोस की वैल्यू ही नहीं है, तो इनको क्या कर देते हैं हम, इग्नोर कर देते हैं, और ये बचता 9 ही है, ठीक है। तो लिख दिया वही 9.106 मल्टीप्लाई, कितने जंप लगे हैं वो लिखना है, तो पहले लिखेंगे 10, उसके ऊपर जंप लिखेंगे, जंप कितने लगे हैं जी 31 लगे हैं जंप। और साइन देखिए हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेट रिप्लाई नेगेटिव होता है, ठीक है। लेट रिप्लाई यानी लेफ्ट टू राइट नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव, लेट रिप्लाई नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पावर हम लगा देंगे, और साथ में एंड पे जो यूनिट है एज इट इज वो लिख देंगे, ठीक है। इतना लंबा काम करने के बजाय आप ये लिख दें, अगर मैं आपसे अभी सिंपल कहूँ आप ऐसे लिख दें 9.106 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ kg, ये मैथ होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। आप इजीली लिख देंगे ये। अब अगर आपको मैं अभी बताऊं कि बच्चों नोट कर लें कि जी मैथ ऑफ सन होता है 2000000, मुझे भी बताते हुए सोचना पड़ेगा, अच्छा मैंने 3 जीरो बोल दिए, चौथा बोलने लगा हूँ, है ना। और आप लोगों को भी लिखते हुए कि सर ये चेक कर लें जीरो ज़्यादा तो नहीं हो गई या कम तो नहीं हो गई, मसला बनेगा। इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखें एक्चुअल पॉइंट कहाँ पे है, इसमें एक्चुअल पॉइंट कहाँ पे है, कहीं नहीं लगा हुआ, एंड पे होगा, यहाँ से हमने लेके आना है कहाँ, पहले नॉन जीरो के बाद यानी 2 के बाद यहाँ पे लेके आना है, ले आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, और ये फाइनली 30 जंप लगा के हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लिख देते हैं 2, और पॉइंट आएगा यहाँ पे, और फिर आगे 0 पॉइंट वहाँ से आया ना, बाकी सारे नंबर वैसे ही लिख देंगे जो 0 हैं, लेकिन वैल्यू नहीं है तो इग्नोर। तो बन गया 2 यानी 2.000, और ये चल रहे होंगे मल्टीप्लाई, फिर 10 क्या, जितने जंप कितने लगाए हैं हमने 30 लगाए हैं, 30 जंप लगे हैं। और जंप कैसे लगे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट लगते हैं तो पावर नेगेटिव आती है, अब राइट से लेफ्ट की तरफ लगे हैं तो पॉजिटिव पावर रहेगी, और साथ में kg आप एज इट इज लिख दें, ठीक है। और ये जो जीरोज हैं ये एंड पे हैं, पॉइंट के बाद है, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो सिंपली जो मास ऑफ सन है वो हमारे पास ये बन जाता है 2 × 10⁻30 kg, ये आता है मास ऑफ सन। तो ये थी इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।